क्या है यार, सारी ज़िंदगी हमने ना तख्तियों को जो है वो गोटा चढ़ाने का ही ठेका उठा रखा है। भाई टीचर हमारे ऐसे हैं कि भाई कहते हैं इन तख्तियों पर गोटा चढ़ाओ, गोटा चढ़ाओ, गोटा चढ़ाओ। जब तक शीशा नज़र नहीं आ जाता ना, इस पे गोटा चढ़ाते रहो। भाई इसमें शीशा कैसे नज़र आएगा? खुद काली से है, शीशा तो वाइट होता है। चढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सानवी नवीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिब स्काई। तो दोस्तों ये जो हालात थे ना हमारे, ये तकरीबन आज से 5 साल तकरीबन पहले थे। यानी कि स्कूल टाइम के थे हमारे हालात। स्कूल टाइम पे हम ये कुछ किया करते थे, ये गोटा चढ़ा चढ़ा के टीचर कहते थे जब तक इसमें शीशा नजर नहीं आता ना इसको गोटा चढ़ाओ। तो दोस्तों आज मैं आपको जो है इसी तख्ती के बारे में बताने लगा हूँ कि हम लोग कैसे इस तख्ती को लिखते थे, कितनी मेहनत करते थे। आप क्या सोचते हैं कि ये कागज की तरह बस पेंसिल उठाई तो इस पर लिखना शुरू कर दिया? ऐसे नहीं होता। इसके लिए बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत लंबा काम होता है। इसको लिखना जो है वो बड़ा काम है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, हम आपको बताएंगे कि कैसे लिखी जाती है तख्ती और इसमें क्या क्या काम होता है। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे हम इसको जो है वो कैसे प्रोसेस होता है, कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल होती हैं, इसको ब्लैक करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पता है क्या चीज़ है? ये कप है, इस कप को हम स्पेशल तोड़ा करते हैं। आमतौर पर हम टूटे हुए कप जो होते हैं ना, उनको मजीद तोड़ते इस शेप में लाते हैं। ठीक है, इस शेप में लाने के बाद उसको ऐसे करके पकड़ के इसके ऊपर ये काम करते हैं, गोटा चढ़ाते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखिए हमें जो है वो तवा चाहिए होता है और उसके साथ एक अदद फोम, जो हम आमतौर पर बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले ना इसके ऊपर से ये कालफ सारी उतारनी होती है। इसको हम कालफ कहते हैं देसी जुबान में, आप पता नहीं क्या कहते होंगे। इसको ना ऐसे करके उतारते हैं पहले। तो गाइस उतर तो गई है, अभी नीचे वाइट सा रह गया, इसको हम साइड पर रख देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। और अब ये जो कालिफ है इसको हमने तख्ती के ऊपर लगाना है, ऐसे करके इसको लगाएंगे। ये देखें फाइनली जो है वो इस पे एक कालफ वगैरह चढ़ गई है दोनों साइड पे। और हमारे हालत हाथों की हालत ना वो भी काला। इसको जो है वो हमने सूखने के लिए छोड़ना है। इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे, इतनी देर में हम जो है वो इसके लिए कलम ढूंढेंगे, फिर जो है वो मट्टी दवात वगैरह भी बनानी है, काफ़ी काम है। इसको हम यहाँ पे सूखने के लिए छोड़ते हैं। बाकी ये हमारा जो है वो गोटा चढ़ाने का मतलब कि जो इसके ऊपर शीशा बनाना है इसको वो है। और ये एक फोम है और ये पीछे तवा है और साथ मेरी चाय रखी हुई है, जो कि कश्मीरी चाय है, कश्मीरी। चढ़ा दिया और अभी हम जो है वो नड़ी ढूंढने जा रहे हैं। नड़ी जो होती है ना वो कलम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अभी हम जाकर ढूंढते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कैसे ये है। नड़ियाँ ये काफ़ी ज़्यादा है ना, ये देखें। अभी ये ना मतलब कि फुल वो नहीं हुई हुई, सूखी भी नहीं है। ये जैसे सूख जाती है ना, इसको सूखी हुई नड़ी भी हो ना ये देखें, ये ऐसी होती है। ये देखें। तो गाइस कलम बनाने में जो है ना काफ़ी टाइम लगेगा। तो मेरे पास कलम बनी हुई है, मैं उसी कलम को जो है ना चलाऊँगा फ़िलहाल। बस ये आपको दिखा रहा था कि ना इस तरह की होती है ये। अच्छा तो गाइस हमने ना मतलब कि वो तख्ती वगैरह तो खुश्क हो गई है, लेकिन उसके ऊपर ना लिखने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। तो उसके लिए हमने ये मट्टी को लिया, मट्टी को दवात बनाई, यानी कि इसको लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसको ना हमने मट्टी को पानी के अंदर घोला था काफ़ी गोल 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 के, फिर इसको अब मिक्स किया। अब ये देखें ना इसका थोड़ा कलर चेंज है, बाकी मिट्टी की तरह नहीं है। हम डालेंगे इस दवात के अंदर, ये अभी यूज़ करते हैं हम लोग, इसको तरह से डालेंगे पहले। तो गाइज इसके अंदर डालने के बाद ये फुल हो गई है और इसको हम लगते हैं साइड पे। तो गाइज हमने ना इसको दवात वगैरह तो डाल दिया, अब इसको गोटा चढ़ाना है। गोटा चढ़ाएंगे जरा ऐसे से करके, सही करके गोटा चढ़ाना है। तो गाइस हमने ना इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया, काफ़ी ज़्यादा। इधर देखो हमने इसको करके इस साइड पे देखें, ये देखें हमने ना अभी ये थोड़ी सी रह गई, इसको भी हम थोड़ा सा वो करते हैं। मेहनत करें तो सब्सक्राइब तो बनता ना यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर दिल टूट जाता है और फिर मेरी वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं। तो गाइस काफ़ी मेहनत के बाद ना इस पर गोटा वगैरह चढ़ गया, सब कुछ हो गया। तो अभी बारी आती है इसके लिखने के लिए हमें ये कलम अच्छा मैं आपको कलम दिखा दूँ ना करीब से। तो ये इस तरह का कलम होता है और ये नड़ी से बनता है और इसमें ये काफ़ी मेहनत करने के बाद ना अभी हम इस पर लिखने लगे हैं। तो ये कलम है और इसको दबा को ऐसे लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस ये जो है वो तख्ती खुश्क हो गई है। ये देखें अभी इस पर कितना प्यारा लग रहा है ना। तो मैंने ना जल्दी में दवात वगैरह बनाई थी ना, तो वो थोड़ी गाढ़ी नहीं बनी। इसको थोड़ा गाढ़ा बनाया जाता है दवात को, ताकि इस पर सही लिखा हुआ नज़र आता है। बताता चलूँ कि ये तख्ती किस चीज़ की बनती है। तो ये ना आमतौर पर दरख्तों की बनती है। दरख्तों को काटते ना तो वो उसका फट्टा एक होता है, फट्टे को काट कर फिर ये तख्ती बनाई जाती है। आमतौर पर घरों में लोग बना लेते हैं या बनी बनाई भी बाज़ारों से मिल जाती है। और दवात वगैरह तो हम घर पर ही बना लेते हैं।
और उसके लिए जो कालप वगैरह तो आपको पता ही है, तवे से हम इस्तेमाल करते हैं, और ये प्याली वगैरह तोड़ के। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगली अभी तो बहुत कुछ बाकी है कश्मीर के लिए, बहुत कुछ छुपा है, लेकिन उस सब को देखने के लिए ना आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई मेरा उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो से, आपको बहुत ही कुछ अच्छा से दिखाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।